कहते हैं कि जीवन में अगर एक रिश्ता अच्छा मिल जाए तो पूरी जिंदगी संवर जाती है, लेकिन वहीं जीवन में अगर एक रिश्ता खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। आइए आज कुछ इसी तरह के रिश्तों के विषय में बातें करते हैं। माता पिता के बाद अगर कोई रिश्ता जीवन में आपका सबसे अपना होता है, सबसे करीबी होता है, तो वो है लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का। जीवन साथी अगर एक बार हाथ पकड़ ले तो आखिरी सांस तक वो साथ निभाता है। माता पिता के बाद अगर किसी इंसान के ऊपर आप पूरा हक जता सकते हैं तो वो लाइफ पार्टनर है। आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों का ध्यान वो रखता है। लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इतने किस्मत वाले नहीं होते। जिस जीवन साथी पर वो आँख मूंद कर विश्वास करते हैं, वही एक दिन उसके विश्वास को तोड़ करके चला जाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा भी अफसोस नहीं होता कि मैंने किसी के भरोसे को तोड़ करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और ना ही उसे इस चीज़ का कोई डर रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान को अपने किए हुए पापों का फल आज नहीं तो कल किसी भी रूप में मिलता ही है। जैसे कि मेरठ के एक हत्याकांड के विषय में आप लोगों को तो ज़रूर मालूम होगा। वहाँ एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ अपने पति सौरभ का निर्ममता से हत्या कर दी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके इस कांड की खबर किसी को नहीं होगी और उसे कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंसान को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। आज वो सलाखों के पीछे है, और जिस माता पिता पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, आज वही माता पिता इस लड़की का साथ छोड़ चुके हैं। आज वो सलाखों के पीछे अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होगी। उसे ये पता होगा कि उसने क्या किया है और उसे किस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अगर उससे पूछा जाए कि उसका पति जीवित था तब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी या अब, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अलीगढ़ से पति पत्नी का एक और मामला सामने आया है, जहां सपना नाम की महिला ने अपनी बेटी की ज़िंदगी और अपने पति की ज़िंदगी को तबाह करके अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, और उसे अपनी इस गलती का कोई पछतावा नहीं है। ये महिला जब अपने प्रेमी राहुल के गांव पहुंची तो गांव की सारी महिलाएं और राहुल के पिताजी ने इसे गांव में प्रवेश करने नहीं दिया, बल्कि उल्टे पांव वापस भिजवा दिया। पूरा समाज इन दोनों को सजा देने की गुहार कर रहा है। अब ये दोनों न घर के रहे और न ही घाट के। ये लोग जहाँ भी रहेंगे, समाज के द्वारा इसे तिरस्कार और अपमान ही मिलेगा। यही इसकी सबसे बड़ी सजा है। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के 90% केस में ऐसा ही होता है। एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड की वजह से अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में किसी और के लिए ये एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं। इसी तरह का एक और मामला आता है बिहार से। इस लड़की का नाम अंजलि है, जो कि बिहार की रहने वाली है। फेसबुक पर इसे कुंदन नाम के लड़के से प्यार हो गया। इसी वजह से इसके पति ने इसे छोड़ दिया। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसका बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा ने इसका शारीरिक और मानसिक तौर पे इतना टॉर्चर किया कि अब ये इस दलदल से निकलना चाहती है, लेकिन अब इसके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिल करके अपने पति का मर्डर कर दिया, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह सके। लेकिन उसके द्वारा किए गए इस पाप के कारण दोनों साथ तो नहीं रह सके, लेकिन सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए। इसी तरह की एक और घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली शिवानी ने अपने पति का गला घोंटकर मर्डर कर दिया और इसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया। इसने बचने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसीलिए आज वो सलाखों के पीछे सजा काट रही है।
गुजरात के जामनगर की रहने वाली रिंकल ने अपने बॉयफ्रेंड अक्षय के द्वारा अपने पति का मर्डर करवा दिया। अब औरों की तरह इसे भी अपने किए गए पापों का फल भुगतना पड़ रहा है। इससे तो ये पता चलता है कि इन्होंने एक झूठे फेक रिश्ते के कारण अपने सच्चे प्यार को खो दिया, और इतनी बड़ी गलती करने से पहले ये लोग एक बार भी नहीं सोचते कि इसका असर फैमिली मेंबर, बच्चों पर और खुद पर भी होगा। लोग ऐसा सोच ले तो क्राइम करेंगे ही नहीं। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आपके पास सच्चा प्यार है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अपना ले, क्योंकि सच्चा प्यार आप जिस रूप में है आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। आपकी गलतियों पर थोड़ा नाराज जरूर होगा, लेकिन जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो ढाल बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।